हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन वाला इस चैनल। दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं 80% मेरे मार्क है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, 90% है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। पर उसके ऊपर जो भी अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं वो आज से बोल रहे हैं कि यानी कि आपके 80% मार्क है फिर भी ये जॉब कर रहे हैं क्या। यानी कि इनका कहने का मतलब यही है कि ये जीडीएस की नौकरी खराब है, तुम ये नौकरी मत करो। तो जीडीएस की रियलिटी क्या है क्या नहीं इस वीडियो में जानेंगे। जीडीएस सचमुच में जो भी इंडिया पोस्ट ऑफिस द्वारा भर्ती निकाली गई ग्रामीण डाक सेवक 10वीं पास जो भी अभ्यर्थी है वो अप्लाई कर सकती है। अभी तक डेट चालू है, यानी कि 25 जुलाई से 5 अगस्त तक आप फॉर्म फिलअप कर सकती है। दोनों महिला या पुरुष दोनों भी अप्लाई कर सकती हो। वो सचमुच में खराब जॉब है या क्या जानकारी है, सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। उनका वर्किंग आवर कितना होता है, या जो भी सैलरी कितनी होती है, या इंक्रीमेंट लगता है कि नहीं, अदर जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है, क्या प्रमोशन होता है, या सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। और एक जानकारी बताने वाला हूँ, जो भी यानी कि जीडीएस बहुत ज़्यादा मेरे को कमेंट कर रहे थे कि हम पढ़ाई कर सकते हैं क्या, यानी कि अदर एग्जाम की पढ़ाई या तैयारी कर सकते हैं क्या इस जॉब की। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी जानकारी बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक किसी ने बताई नहीं होगी। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आईसीआई जीडीएस के रिलेटेड पल पल की जानकारी आपकी तरफ पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर बात करेंगे। जो पर्सन या कैंडिडेट ऐसी कमेंट करते हैं कि आपके 80% है, 90% है या 100% मार्क है, फिर भी ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ये जॉब अच्छी खासी नहीं है, उनका यही मन होता है। यानी कि उनका कहने का मतलब यही है कि आप फॉर्म ना अप्लाई करें, उसकी जगह अदर कैंडिडेट यानी कि जो भी है वो अप्लाई करके उनका सिलेक्शन पाए। वो ऐसी बातचीत करती है, यानी कि आपका सिलेक्शन न हो जाए और उनका सिलेक्शन हो जाए। इस वजह से वो उस भावना से आपको बताती है। सचमुच में वैसा नहीं होता है दोस्तों, कोई भी ऐसा नहीं है। 80% वाले 90% में कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, क्योंकि अच्छी खासी जॉब है। बहुत सारे आपको पीछे खींचने के लिए या पीछे आने के लिए वो कमेंट कर देते हैं, क्योंकि आप फॉर्म ना भरे और उसकी जगह दूसरे का सिलेक्शन हो जाए। उनको खाली ऐसा ही बोलना है कि नहीं, हम फॉर्म नहीं अप्लाई करें और आपका वर्क वैसा ही चालू रहना है, यानी कि फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। और अभी तक जो भी अभ्यर्थी ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो जल्दी जाके अप्लाई करे, और अप्लाई किए वो अभ्यर्थी जरूर वीडियो एंड तक देखिए, ताकि आपको ये पता चलेगा सचमुच में जीडीएस की जॉब है वो खराब है या कैसी है क्या नहीं सच्चाई। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ऐसे कमेंट आने पर इग्नोर कर देना चाहिए और उनको यही बताना चाहिए कि नहीं, हम फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। तो और अप्लाई जो भी है फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, उनको कोई भी बताना नहीं है, क्योंकि वो पीछे लाने के लिए वो ऐसे बातचीत करती है। सबसे पहले ये पॉइंट क्लियर कीजिए कि जो भी ऐसे पर्सन बातचीत करता है उनको रिप्लाई न दीजिए। दूसरा पॉइंट बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्या ये गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है या नहीं आता है। तो दोस्तों, जो भी ग्रामीण डाक सेवक है, ये ग्रामीण डाक सेवक है वो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल बोल के आता है। यानी जो भी रेगुलर एम्प्लॉयज होती है और नॉन रेगुलर, यानी कि इनको एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल, रेगुलर यानी कि जो भी एम्प्लॉयज होती है उसमें डाला जाता है। क्योंकि जो भी सेंट्रल के होते हैं उनके 8 आवर्स होता है, जो भी वर्किंग आवर होता है वो 8 आवर्स होता है, और जो भी एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट है उनका 4 या 5 आवर्स होता है। इसलिए यानी कि जो भी है उनको एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट देती है और उसके हिसाब से सैलरी मिलती है। जो भी रेगुलर एम्प्लॉयज है उनको 8 आवर्स से सैलरी मिलती है, पर इनको जो ही 4 या 5 आवर्स है उनके हिसाब से उनको सैलरी मिलती है। पर आप बात करते हैं कोई भी यानी कि ड्यूटी से निकाल दिया जाता है, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट है उनको ड्यूटी से हटाया जाता है, ऐसी बात कोई भी नहीं। दोस्तों, आपने अच्छा खासा वर्क किया, काफी यानी कि जो भी काम होता है पूर्ण किया, अच्छे खासी नौकरी करती है ईमानदारी से, तो आपको कोई भी यानी कि इस ड्यूटी से निकाल नहीं जाता है। कोई भी ऐसी बहुत ज्यादा अप्लाई फिर रहे हैं, क्योंकि आप बोलते हैं यानी कि अदर जो भी पर्सन है वो बोल देते हैं कि इस ड्यूटी से निकाल जाता है या ऐसा होता है, पर वो कोई भी ऐसा ये है कि कोई भी आपको रूल नहीं है कि निकालने का। ऐसा कोई भी यानी कि रूल नहीं है कि आपको निकाला जा सकता है। दोस्तों, आपने अच्छा खासा वर्क किया तो कोई भी निकाल नहीं सकता है। और जो भी एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल है उस नाम से यानी कि प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं आती है, जो भी एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के उनका हिस्सा है, जो भी जीडीएस कर्मचारी वो उनका हिस्सा है एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल का। तो दोस्तों, कोई भी आपको इस जॉब से नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि अच्छी खासी नौकरी है और 4 या 5 आवर्स की ड्यूटी है। अब बात करते हैं क्या पढ़ाई कर सकते हैं या अदर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं क्या। तो दोस्तों, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है वो फुल तैयारी कर सकते हो। मान के चलो एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, जो भी अदर स्टेट वाइज जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होती है, यूपीएससी, अदर एग्जाम, उसकी भी आप तैयारी कर सकते हो। क्योंकि जो भी वर्किंग आवर होता है जीडीएस का वो 5 आवर्स होता है, यानी कि उनके बाद आप पढ़ाई कर सकते हो। जिनको यानी कि जिन स्टूडेंट को टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना आता है फिर वो पढ़ाई कर सकता है, या जो भी अदर है उनकी जॉब है या अदर भी कोई भी वर्क कर सकता है रिलेटेड, यानी कि नौकरी होने के बाद, जो भी 5 आवर्स कंप्लीट होने के बाद अदर जो भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी या कॉलेज कोई भी कर सकता है। यह अच्छी खासी सुनहरा मौका है, क्योंकि इसके साथ साथ आपकी पढ़ाई चालू रहती है,
आपको 5 आवर से अलावा बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, यानी कि पढ़ाई के लिए अच्छा खासा वक्त मिलता है आपके फ्रेंड के साथ ये मिलने के साथ। उसके बावजूद आप पढ़ाई कर सकते हो और अच्छी खासी यानी कि MTS, पोस्टमैन, अदर भी एग्जाम जो भी होता है SSC CHL में उनके आपका यानी कि चयन हो सकता है। अच्छी खासी पढ़ाई होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा और अच्छी खासी टाइम मिलता है, इसलिए ये नौकरी अच्छी खासी है। मेरे हिसाब तो बहुत बढ़िया है नौकरी, क्योंकि मैं भी GDS BPM पद पर सिलेक्टेड हूँ। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ वो मेरे अनुभव या एक्सपीरियंस ही बताता हूँ। अब आगे देखेंगे यानी कि GDS का प्रमोशन होता है क्या। डिपार्टमेंटल एग्जाम थ्रू दोस्तों प्रमोशन हो जाता है। MTS, पोस्टमैन, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट जो भी होता है उनका प्रमोशन होता है। हालांकि आप इंस्पेक्टर के जा सकते हो, यानी कि जो भी SDI होता है सब डिविजनल इंस्पेक्टर उनके पोस्ट तक जा सकते हो आप। बहुत ज्यादा प्रमोशन होता है। 3 साल के बाद आप MTS बना सकते हो, 5 साल के बाद जो भी PA होता है, फिर 8 साल के बाद जो भी PA के यानी कि ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद फिर 8 साल बाद जो भी इंस्पेक्टर होता है वो प्रमोशन ले सकते हो। अच्छे खासे प्रमोशन होते हैं डिपार्टमेंट के लिए, तो आप रेगुलर एम्प्लॉयज बन सकते हो। 3 साल के बाद या 5 साल बाद आप रेगुलर एम्प्लॉयज में शामिल हो जाएंगे MTS थ्रू। फिर आपकी 8 आवर्स यानी कि ड्यूटी होंगी और अच्छी खासा वेतन भी मिलेगा और रेगुलर एम्प्लॉयज में आपका शामिल हो जाएगा। इसलिए अच्छी खासी नौकरी है और आपका टाइम भी बच जाता है यानी कि पढ़ाई करने के लिए। कोर नहीं बता, बहुत ज्यादा अभ्यर्थी बोलते हैं कि प्रमोशन नहीं होता है, पर आपका अच्छी खासी पढ़ाई हो गई तो आप प्रमोशन जल्दी ले सकते हो, क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्जाम हर साल निकाल जाते हैं जो भी प्रमोशन के होते हैं GDS के लिए। तो अच्छी खासी प्रमोशन होती है। ये डाउट क्लियर कीजिए कि GDS में प्रमोशन होता है। बहुत सारा अभ्यर्थी नहीं होता है, GDS में प्रमोशन नहीं होता है, एग्जाम ही नहीं निकलती है। तो दोस्तों अच्छे खासे यानी कि जो भी है फॉर्म फिलअप करने के लिए जो भी वैकेंसी निकल जाए वो अच्छी खासी निकाली जाती है डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए। तो इसलिए GDS में प्रमोशन हो जाता है। इस बात का यानी कि जो भी है वो क्लियर कीजिए कि प्रमोशन हो जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे यानी कि सैलरी अच्छी खासी है दोस्तों। 15 से लेकर 20,000 आपके 4 आवर्स या 5 आवर्स वर्क करने के बाद कोई भी नहीं देता। आजकल के जमाने में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है और कोई भी नहीं देता, इसलिए आपके पास इतने यानी कि जो भी है सैलरी हो जाएगी और अच्छी खासा सैलरी है 15 से 20,000 में, और आपकी पढ़ाई भी हो जाएंगी इसके साथ साथ। कोई भी आपको यानी कि बोझ नहीं आएगा कि क्या पढ़ाई का या कमाई का कोई भी बोझ नहीं आएगा। अच्छी खासी सैलरी आएगी, उसमें आपका ही घर भी चल जाएगा, यानी कि अच्छी खासा जो भी होता है घर का सामान वो अच्छे खासे चला जाएगा। यानी कि इनका कहने का मतलब यही है कि जितना भी अपना खर्च होते है वो खुद का खुद उठा लेने चाहिए। आपको कोई भी किसी और को मांगने के लिए आवश्यकता नहीं होगी। अच्छी खासी सैलरी आएगी। और टाइम सुबह 8 से 12 लेकर यानी कि 12 बजे तक एक टाइम होता है, यानी कि 5 आवर्स का। कुछ ऑफिस में अदर टाइम होता है, यानी कि हालांकि 5 आवर्स का ही होता है। 10 यानी कि 10 के 2 लेकर यानी कि टाइम होता है। कुछ बीओ में 8 या 12 आवर्स यानी कि 8 से लेकर 12 यानी कि बजे तक आपका टाइम होता है। तो अच्छी खासी ड्यूटी है। 5 आवर्स के बाद आप कोई भी पढ़ाई कर सकते हो। ऐसा ही कर सकते हो जो भी ऑफिस में वर्क नहीं होता तो आपकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक होती है वो वहां लेकर आप पढ़ भी सकते हो। कोई नहीं बोलेगा। जो भी कस्टमर आएंगे तब काम करना चाहिए, फिर नहीं है तो आपकी पढ़ाई चालू रखनी चाहिए। ये भी कर सकते हो आप। मान के चलो आपके प्राइवेट जॉब में आप ड्यूटी कर देते हो, 8 से 12 आवर तक आप ड्यूटी कर सकते हो, यानी कि जॉब कर लेते हो, पर उनका आपको सैलरी मिलती है 10 या 12,000। हार्ड वर्क करने के बाद ही इतनी सैलरी मिलती है। पर ऐसा नहीं है। GDS में 4 या 5 आवर्स की जो भी काम होता है वो भी ऑफिस में वर्क, जो भी ऑफिस वर्क होता है उतना करने के बाद आपको 15 से 20,000 के लेकर यानी कि सैलरी मिलती है। और इंक्रीमेंट हर साल बढ़ा जाती है दोस्तों, इंक्रीमेंट लग जाती है। यह डाउट क्लियर कीजिए। GDS को इंक्रीमेंट लगती है, थोड़ी का है पर लगती है। हर साल इंक्रीमेंट GDS को लगती है और अच्छी खासी सैलरी बढ़ जाती है। 30,000 तक आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। ऐसा कोई भी नहीं है। और बहुत ज्यादा अभ्यर्थी बोलते हैं कि इंक्रीमेंट नहीं लगती, तो इंक्रीमेंट लगती है। यानी कि प्राइवेट में जो भी होता है वो इंक्रीमेंट नहीं देते, थोड़ा थोड़ा बढ़ा कर देते, पर हार्ड वर्क होता है। आपके अदर एग्जाम की तैयारी के लिए जो भी वक्त मिलता है वो नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है। इसलिए अच्छी खासी मौका है। और मैं यही बात करता हूँ कि आप अभी तक आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो जल्दी जाके अप्लाई करिए, क्योंकि मैं भी GDS BPM पद पर सिलेक्टेड हूँ। आपको जानकारी मेरे एक्सपीरियंस ही बताता हूँ। इसलिए ये जॉब अच्छी खासी है और आपने अभी तक फॉर्म नहीं अप्लाई कर तो मैं से हिसाब से जल्दी जाके फॉर्म अप्लाई करें। आप देखते हैं GDS की जो भी निगेटिव पॉइंट है, यानी कि निगेटिव कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निगेटिव पॉइंट यही है कि आपको मेडिकल के जो भी अलाउंसेस है वो नहीं मिलती, यानी कि आपकी फैमिली को जो भी मेडिकल के अलाउंसेस होते हैं उनको नहीं मिलती। जो भी ट्रैवलिंग अलाउंस होता है वो नहीं मिलता, और जो भी होम रेंटल होता है यानी कि जो भी घर का किराया होता है वो भी नहीं मिलता है। वो रेगुलर एम्प्लॉयज के लिए मिलता है। फिर आप अच्छे खासी पढ़ाई करके 3 या 5 साल के बाद आप प्रमोशन लेके वो यानी कि जो भी है वो रेगुलर एम्प्लॉयज में शामिल हो सकती है अच्छी खासी पढ़ाई कर। तो ये डाउट क्लियर कीजिए
और अभी तक आपने फॉर्म नहीं अप्लाई किया तो जल्दी जाके फॉर्म अप्लाई करें। और जीडीएस की रियलिटी यही है दोस्तों, बहुत ज्यादा अप्लाई कर देते हैं, यानी कि प्रश्न आपको बोल देते हैं कि फॉर्म मत अप्लाई कीजिए, अच्छी खासी ड्यूटी नहीं है। दोस्तों आपको सब बता दिया है, सैलरी कैसी बढ़ती है, इंक्रीमेंट भी बढ़ जाती है, क्या गवर्नमेंट है यानी कि एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल आता है, सभी जानकारी है, क्या आप पढ़ाई कर सकते हो का यानी कि जॉब के साथ, सभी जानकारी आपको क्लियर कर दी है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आपके फ्रेंड के साथ, ताकि उन्हें पता चला कि सच क्या है और झूठ क्या है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।